हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो अब तक हम बात कर चुके हैं 50 डेज़ ई एंड 200 EMA के बारे में कि जब क्रॉसओवर होता है तो हमें परचेज़ करना है, और MACD इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ मैं एक एडिशनल सजेशन के लिए एक 20 डेज़ EMA भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हिंट मिल जाती है, जैसे कि ये स्टॉक 50 डेज़ से काफ़ी ऊपर है लेकिन 20 डेज़ के नियर बाई है। वैसे नियर बाई तो नहीं है बट नियर बाई कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत हैवी तरीके से बुलिश है। आप प्रीवियस डेज के वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम कितना है, उससे कहीं ज़्यादा ये मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स आपकी बन चुकी हैं। अगर मैं वीक पे जाऊँ तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई है, MACD क्रॉसओवर दिया है और ये 20 डेज़ के EMA के पास से इसने स्टार्ट किया है उठना। मंथली कैंडल देखेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए हम मंथली कैंडल देखते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए वीकली, और कुछ दिन के, महीने 2 महीने के लिए हम 1 डे कैंडल के अकॉर्डिंग भी पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि मंथ पे, वीक पे और डे पे ये सब तरीके से बुलिश है स्टॉक। तो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि हम इसको एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, और फंडामेंटली भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें है क्या कि अभी हम अगर इसका इंतज़ार करेंगे कि रिट्रेस करेगा तो मे भी हमसे ये पीछे छूट जाए, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन हमारे हाथ से जा चुकी है। जैसे कि हमारा रूल है कि हम EMA क्रॉसओवर पे लेंगे, जैसे 50 और 200 क्रॉसओवर का यहाँ पे हुआ था, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम बीच में कहीं एंट्री नहीं ले सकते हैं। अब 200 डेज़ के EMA के नियर यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी लोग परचेज कर सकते थे, 50 क्रॉस करने के बाद भी कर सकते थे। कुछ दिन बीत गए तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ SL थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि 2% 2 या 4% का SL तो आपका हिट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं 8% का SL लेके चलूँगा। बट मैं बता दूँ आपको कि मैं इसकी पोजीशन 94 पे बना चुका हूँ, और 94 के प्राइस पे मैंने ये IOC पहले ख़रीद लिया था, तो वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो मेरी लिस्ट में था, अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली और बुलिश भी है, तो मैंने सोचा अपने इस रिकमेंडेशन लिस्ट में इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसका SL झेल सको तो लो क्वांटिटी के साथ में आप इसमें एंट्री ले सकते हो। थोड़ा ये लॉन्ग टर्म आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, भले ही आपका ये 2-4% 5% ऊपर नीचे हो जाए यहाँ पे, बट इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म से हिसाब से, या 2 महीने या 3 महीने की पोजीशन भी, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हम सजेशन में है मेरे इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसकी भी सेम सिचुएशन है कि नियर बाई 50 डेज़ के आसपास पास में है। ये भी एक अच्छा वॉल्यूम था कि ये ग्रीन वॉल्यूम के बाद में आपको रेड कैंडल काफ़ी छोटी छोटी लगी, लेकिन ग्रीन वॉल्यूम एक बार फिर से अच्छा खासा आया है आपको। अब 2 दिन का ये वॉल्यूम कम है, मतलब ये ग्रीन हाई था, फिर नेक्स्ट डे का वॉल्यूम कम हुआ रेड कैंडल, नेक्स्ट डे और रेड कैंडल का वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन थर्ड डे यानी कल 17 तारीख को हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट देगा, मतलब इस हाई प्राइस को ये ब्रेक करेगा और अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ज़रूरी होगा, ऐसा 100% कोई श्योरिटी नहीं है, बस एक हम अजम्पशंस लगाते हैं। अब सपोज इसमें मैं पोजीशन बनाना चाहूँ, जैसे आज मैं फ्रेश पोजीशन बना रहा हूँ, तो मेरा SL क्या होगा, इस कैंडल का लो मेरा SL होगा, यानी 39.10 है, तो मैं 38 का SL ले सकता हूँ। बट क्या है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे है 47, एंड उसका ये ऑल टाइम हाई 51 का होगा। तो क्या है कि यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। इसका वीकली हम देखें कैंडल, तो वीक पे भी ये 20 के डेज़ के पास है, ग्रीन वॉल्यूम भी आपका अच्छा खासा हैवी है। और मंथ की बात करूँ मैं तो मंथ में ये कैंडल 200 डेज़ के नीचे है, बट ये 200 बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा डेज़ हो जाएंगे अगर मंथ के हिसाब से देखेंगे, तो उसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हो आप। लेकिन उसके बाद में अगर डे और वीक की कैंडल देखो तो आपका एक अपकमिंग लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे अर्ली स्टेज में आप एंट्री ले लोगे सस्ते प्राइस पे, और एक SL आपका छोटा सा है 38 रुपीज़ पे अगर नीचे जाता है, या इस प्राइस इस कैंडल के लो को भी आप कंसीडर कर सकते हो कि 36.85 का ये लो है, इसको भी अपना आप SL बना सकते हो। SL होता है आपके रिस्क कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरा रिस्क कुछ कहता है, आपका रिस्क कुछ कहता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
आप दूसरा ये भी है कि अगर मैं 2% का एसएल ले रहा हूँ तो कम से कम मैं 4 से 6% का प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूं। अगर ऐसा नहीं है तो आप पोजीशन नहीं बनाओगे। सपोज़ मैं यहाँ इस पोजीशन में अगर मैं फ्रेश पोजीशन भी बनाता तो मैं 8% का एसएल लेने को तैयार हूँ, चाहे प्राइस वो 8% यहाँ पे आके बनता हो या यहाँ पे आके बनता हो। तो मैं 8% पे फोकस करता हूँ। मेरा टारगेट है 20 से 24% तक का गेन, और 3 से 4 गुना जब मुझे प्रॉफिट मिल रहा होता है मैं तब एग्जिट करता हूँ। और मेरा एवरेज एसएल है 8%। 8 के डिपेंड करता है, अगर मुझे लग रहा है कि 8 के अंदर में रुक जाएगा तो मैं होल्ड करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि 8 के अंदर में नहीं रुकेगा तो मे बी मैं अर्ली एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो ये एक सजेशन हो गया आईओबी के बारे में कि फंडामेंटल ये भी स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन ये भी अच्छी बना रहा है कि 50 डेज़ के पास है। नेक्स्ट स्टॉक है मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में एमपीएस लिमिटेड। तो ये भी आपका की मूविंग एवरेज के पास है। अब इसको देखो 20 डेज़ को तो मतलब अच्छी खासी पोजीशन ये बना रहा है। रेड कैंडल का वॉल्यूम गायब सा ही है, लेकिन ग्रीन का बहुत हैवी है। 50 डेज़ को टच करके ऊपर गया, फिर 50 डेज़ को टच किया, फिर 50 डेज़, फिर ऊपर गया, फिर 20 डेज़, और फिर यहाँ 50 डेज़ के अराउंड अदर उधर होके वापस उसने 50 डेज़ के ऊपर क्लोजिंग दी है ग्रीन वॉल्यूम में। तो आप भी एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो इसका। अगर मैं वीकली और मंथली देखूँ तो एमएसीडी में मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट लगता है कि हाँ चलो ये क्रॉसओवर सेलर लाइन ऊपर है, रेड लाइन और ब्लू नीचे है, बट जिस तरीके से वो बुलिश है तो मैं मानता हूँ कि 15 से 20% ये स्टॉक मुझे दे जाएगा, मेरे एसएल को ब्रेक नहीं करेगा। तो इसका एसएल हम मान सकते हैं कि इन कैंडल्स का लो, मतलब एक सपोर्ट जोन इसने यहाँ पे बनाया था 1457 का। ये भी आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लो कि आप क्या एसएल मानते हो। कुछ लोग इसको भी मान सकते हैं एसएल, ये आप देख लो 1509, या आपको ज़्यादा सेफ देखना है तो 1463 या 57, जो भी आप कैपेबल हो। मैं यहाँ पे भी 8% का एसएल ही लूँगा। मैं सपोर्ट नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि जिस प्राइस पे मैंने बाई किया है उसका 8% 4% जो भी है मेरे रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं उसे मैनेज करता हूँ। मैं ईएमए के हिसाब से मैनेज नहीं करता, मैं एंट्री ईएमए के हिसाब से लेता हूँ, पर एग्जिट मैं परसेंटेज के हिसाब से लेता हूँ। सेम चीज़ मेरे टारगेट के साथ है कि अगर मैं 8% का एसएल ले रहा हूँ तो मुझे 20 से 24% मिनिमम रिटर्न चाहिए तो ही मैं बुक करूँगा। और ये नहीं है कि 20% ऊपर जाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया, अब आपके बाइंग प्राइस पे फिर नीचे जाने लगा बाइंग प्राइस से नीचे, और मैं उसे लॉस में कन्वर्ट होता हुआ देखूँ, ऐसा भी नहीं है। अगर मैंने एक बार एंट्री ले ली है, प्राइस 20% 10% भी चढ़ गया है, उसके बाद वापस आ रहा है मेरे बाइंग प्राइस पे, मैं सेल हिट करा के निकल जाऊँगा, मैं उसे माइनस में जाते हुए नहीं देखूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट 1000 रुपीज़ था कल तक और आज स्टॉक ने गिरना शुरू किया है और वो -100 रुपये भी होगा, इसका भी मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं ज़ीरो पे निकल जाऊँगा या 100 रुपये प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। मुद्दा ये है कि आपको अपना लॉस बचा के रखना है। प्रॉफिट तो आज नहीं कल हो जाएगा। सपोज़ यहाँ से एंट्री ली किसी ने, मिल गया, यहाँ एंट्री ली, थोड़ा ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, निकल गया, दोबारा से एंट्री ले लो फिर मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा है, लॉस जाएगा। सपोज़ आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने माइनस करते करते ज़ीरो कर दिए, आपके लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल कौन ला के देगा? पैसे ही नहीं है तो प्रॉफिट किस पे करोगे? अब सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं 100-100 रुपये के एसएल हिट करवा लूँ या 500 रुपये के हिट करा लूँ, 10,000 रुपये थे मेरे पास, 500 के मैंने 2 एसएल हिट करा लिए, मेरे पास 9,000 फिर भी बचे हैं, तो क्या हुआ? 9,000 पे प्रॉफिट कर गए ना अब। लेकिन अगर 10,000 को ही मैंने ज़ीरो कर लिया तो किस पे प्रॉफिट करोगे? तो अपनी कैपिटल बचाने का ये इकलौता यही तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक रिकमेंडेशन पे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रियल एस्टेट भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम 20 डेज़ को ऐड करें तो ये भी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है जस्ट, ये 2-3 दिन आगे पीछे अप डाउन कर सकते हैं 2-4%, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये भी अभी स्टार्ट ही हो रही है स्विंग इसकी वीकली शॉर्ट टर्म। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो तब भी आपके लिए अच्छा है। अगर मैं आप बात करूँ कि इसका टारगेट, मिनिमम टारगेट 1417 है, सॉरी 2417। अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। सपोज ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो ये देखो, ऑल टाइम जब हाई की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस स्टॉक उसके नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ये चलता रहता है गेम। पहले ओवर बॉट में गया, यहाँ पे देखो आरएसआई लेवल,
78 के करीब में, सॉरी 85 के करीब में, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये चलती रहेगी, बट फिलहाल आपके लिए एक पोजीशन बन रही है अच्छी खासी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में ये पहले तो मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज एंट्री ली है तो आज के आज ही स्टॉक्स चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी कैपिटल लेके नहीं बैठा कि 1 मिलियन कैपिटल है, आज लेके हमने सीधा इसको 10% अप साइड में मूव करा दिया। हम रिटेलर हैं, हम 10-20 हज़ार 50 हज़ार इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फिर हमें रिस्क भी मैनेज करना है, तो इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं है। तो ये मत सोचो कि आज तुमने एंट्री ले लिया, आज इसको 10% बढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। 2-4% ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इंतजार करो। एसएल उतना बड़ा रखो जब आप पोजीशन बना रहे हो। जब आप किसी स्टॉक में 20-25% सोच रहे हो प्रॉफिट, तो 2-4% 8% का एसएल भी सोच के चलो पहले से ही। तो ये एक स्टॉक हो गया आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये भी पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट दिखा रहा है, तो अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ 50 और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के हिसाब से ही, कि आपने क्रॉस ओवर पे लिया होता तो आपको कितना अच्छा रिटर्न देता है। फिर 50 को टच करता है, 50 डेज़ के नीचे वो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है इस स्टॉक को, तो आप पोजीशन बना लो अभी और ट्रेल करो जब तक वो 20 डेज़ के नीचे क्लोज ना दे दे। जैसे ही वो 20 डेज़ के नीचे क्लोज देता है, आप अपना निकल जाओ। लेकिन जब तक वो 20 डेज़ के ऊपर है, आप उसमें बने रहो। कोई टारगेट मत देखो। किसी जितने भी स्टॉक बताएं सब में ये चीज़ आप कर सकते हो फॉलो। डे कैंडल पे जब भी 20 डेज़ को कट करेगा, नीचे क्लोज देगा, आप बेच के निकल जाओगे। जब तक वो ऊपर है ठीक है, 2%, 10%, 50% जो वो दे रहा है देने दो उसे। लेकिन आपको अब क्या करना है, 20 डेज़ के कट करते ही एग्जिट करना है। तो टाटा मोटर्स भी मंथ में भी मूव दिखा रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में। वीकली की मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में भी वो मूवमेंट दिखा रहा है। थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा। उसके लिए डरना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से शुरू हुआ तो ये हमेशा सिचुएशन आपको मिलेगी कि यहाँ से सीधा सीधे ग्रीन ग्रीन बना रहा है। अप एंड डाउन चलता रहता है। यहाँ एक हफ्ते 5% दिया, नेक्स्ट वीक 0.83% दिया, 6.9 ऐसे करके चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है 5-5, 10-10% एक हफ्ते में दे। कभी माइनस में भी दे सकता है, कभी प्लस में भी दे सकता है। बट आपको क्या है कि आपको रुक बने रहना है स्टॉक के साथ में, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो। और बने रहने का सीधा सा तरीका, 20 डेज़ आपका दोस्त है, और 20 डेज़ के नीचे आपकी दुश्मनी शुरू हो जाती है उस स्टॉक के साथ। किसी से ज़्यादा चिपको मत, जब मन करे तब एग्जिट करो 20 डेज़ के नीचे जाते ही। ये मत सोचो कि नहीं ये तो 1 लाख रुपए देने वाला था हमें, ये तो 500 रुपये दे रहा है। अरे दे रहा है ना 500 रुपये, ले तो नहीं रहा है, निकल जाओ लेके। तो दोबारा ले लेंगे एंट्री अगर हमें कोई इशू आ रहा है। सपोज़ ये अगर नीचे कट कर जाता है किसी दिन, तो वापस जाएगा ना। जैसे प्रीवियस टाइम में अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता, अब ये स्टॉक नीचे चला गया, अब कोई बना रहा है ठीक है, उसका लक अच्छा है, यहाँ पे काम आ गया कि हाँ चलो रिवर्स कर गया। सपोज़ वो रिवर्स ना करे, ऐसे ही हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो आप ड्यूरेशन भी तो दे रहे हो। तो मच बेटर ऐसे स्टॉक से दूर निकल जाओ, बढ़िया रहेगा। जो स्टॉक 20 डेज़ के ऊपर है फॉल ट्रेल कर सकते हो। वो कंडीशन है कि आपने एंट्री कहाँ ली है। एग्जिट का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टारगेट मत डिसाइड करो कि 20 पॉइंट 50 पॉइंट लेने हैं। पॉइंट पे कभी पोजीशन डिसाइड नहीं होती है। इंट्राडे में पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पोजीशन में आपको परसेंटेज डिसाइड करना है। अगली वीडियो में आपको ये परसेंटेज वाली थ्योरी समझा दूंगा कि क्यों परसेंटेज सही रहता है पोजीशन बनाने के लिए। इंट्राडे में पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो, बट पोजीशन में नहीं। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पॉज करता हूँ, एक बार आप देख लो। बाद बाकी इस लिस्ट पे मत जाना ऊपर, वो अलग चीज़ है। स्टॉक फिल्टर की है, रिकमेंडेशन आपकी है टाटा मोटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, MPS लिमिटेड, IOB, IOC। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं स्टॉक्स एंड बुलिश रन स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है ये कह सकते हो। बट ये आपको बीच में फंसाएंगे नहीं कि 2 महीने 4 महीने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। इनको मैंने भी क्रॉस चेक नहीं किया, बस वॉच लिस्ट में पड़ा था। इनको मेरा डिलीट करना भी का भी पर्पज़ नहीं है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी 200 डेज़ को टच करके वापस 50 डेज़ के अब मूव कर रही है। तो एक अच्छा साइन है कि डाउन ट्रेंड में नहीं है निफ्टी। तो पोजीशन कंसीडर करो, 20%, 25% जो आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ट्रेल करना चाहो ट्रेल करो।
एसएल बता दिया है, आप अपनी रिस्क एबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।